काशी में नंदी भगवान निकल आए, फोड़त भय, तो अब हरिहर मंदिर में भी अभिषेक और रुद्राभिषेक हो जाना चाहिए। ओ बगेशन वाले बाबिया, आज नोट कर ले, तेरी पुठी गिनती शुरू हो गई है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय देश के अंदर एक मुद्दा बड़ा जोर शोर से चल रहा है, बड़ी गंभीरता से चल रहा है। आप माने तो सारे मुद्दे उसके सामने गौण हैं और वो मुद्दा है धर्म का, वो मुद्दा है आस्था का, वो मुद्दा है असल में हिंदू मुस्लिम का। संभल से शुरू हुआ मामला वो, यानी कि संभल की जो जामा मस्जिद जिसके अंदर कहा गया कि यहाँ हरिहर मंदिर भगवान हुआ करते थे, हरिहर का अवतार था यहाँ पर। और संभल से चल करके वो फिर अजमेर तक पहुंचा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जिसके लिए कि कहा गया कि वहाँ नीलकंठ महादेव का मंदिर, और वहाँ से चलते हुए उत्तर काशी की जामा मस्जिद की बात भी आई। और अब फिर आ गया है बंदायूं का मामला, उत्तर प्रदेश का बंदायूं, वहाँ की जामा मस्जिद के लिए कहा जा रहा है कि वहाँ भी नीलकंठ महादेव का मंदिर था। उसके लिए भी सर्वे की बात शुरू हो चुकी है, अदालत में मामले पहुँच चुके हैं सभी जगह के ये। और इन तमाम मामलों को लेकर के इस समय सियासत पूरी तरह गर्म है। संभल को लेकर के आप देखें, भले ही वहाँ शांति दिखाई पड़ती हो, लेकिन कहीं दबी कुचली चिंगारी है। और वहाँ पर जिस प्रकार से पुलिस का पहरा है, उस सबको देखते हुए कहा जा सकता है कि बारूद के ढेर पर है सब कुछ। खैर, शांति व्यवस्था कायम है। संभल में 5 लोगों की मौत हो गई थी। आज संभल जाना चाह रहे थे कांग्रेस के नेता, कल से बैठे हुए हैं लखनऊ के अंदर। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं अजय राय, एक कांग्रेस की नेत्री अनुराधा शर्मा भी जाना चाह रही थी। पुलिस उनको रोक रही है कि शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था ताकि बनी रहे, स्थिति कायम रहे। सुप्रीम कोर्ट संभल के मामले को लेकर के निर्देश जारी कर चुकी है कि निचली अदालत इसमें कुछ नहीं करेंगी। जो सर्वे की रिपोर्ट है वो बंद रहेगी और उस पर जो देखना होगा वो हाई कोर्ट में देखा जाएगा। यानी कि अदालतें भी अपना इसके अंदर हस्तक्षेप कर रही हैं। और इस सब के बीच में तमाम आप देखें तो राजनेता उनके बोल बदल रहे हैं। उन्होंने तो कह दिया, रामगोपाल यादव ने तो कह दिया था कि जो आग लग रही है लगाई अदालतें नहीं हैं। वो अदालत की कितनी तौहीन उन्होंने की, नहीं की, ये मामला अदालत को देखना है। लेकिन रामगोपाल यादव ने तो कह दिया था, और हमने आपको वीडियो शेयर किया था, आपने देखा होगा। तो इस सारे मामले में पंजाब भी आ गया। पंजाब के अंदर जो पंजाब के उनको धार्मिक नेता कह सकते हैं या सिख कट्टरपंथी अलगाववादी नेता भी कह सकते हैं, बरजिंदर परवाना, उन्होंने इसके अंदर एक नया विवाद खड़ा कर दिया, नया मोड़ दे दिया इसको। और उन्होंने धमकी दे दी धीरेन्द्र शास्त्री को। धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के हैं, जिनका पूरा नाम तो धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और उससे वो धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से ही फेमस हैं आजकल। बागेश्वर धाम जो मध्य प्रदेश के छतरपुर का जो एरिया है बागेश्वर धाम के, वो कर्ता धर्ता हैं, संचालक हैं। बागेश्वर सरकार भी कहते हैं उनको, उनके जो आराध्य शिष्य हैं, जो उनकी आराधना करते हैं, उनको मानते हैं जो। और विवाद सारा यूँ शुरू हुआ कि धीरेन्द्र शास्त्री ने पिछले दिनों, वो मुरादाबाद में थे, आजकल यात्रा निकाल रहे हैं अपनी, सनातन धर्म की यात्रा उनकी चल रही है, पद यात्रा, पूरे देश में घूम रहे हैं। अब वो 18 मार्च को जब मुरादाबाद में थे, तो मुरादाबाद में धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान दे दिया संभल वाले इशू को लेकर के कि हाँ हरिहर मंदिर की बात आई है। और उन्होंने बयान दे दिया कि फिर अजमेर की बात भी, क्योंकि उन्हीं समय चल पड़ी थी साथ साथ ही। और उन्होंने बयान दे दिया मुरादाबाद में धीरेन्द्र शास्त्री ने 18 नवंबर को। और उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया, भगवान राम विराजमान हो गए, काशी में नंदी भगवान का भी उदय हो गया, उनके भी दर्शन हो गए। और वो कह रहे हैं कि अब हरिहर मंदिर में भी रुद्राभिषेक और सब कुछ शुरू हो जाना चाहिए। आप सुनिए क्या कहा था धीरेन्द्र शास्त्री ने। अयोध्या में राम जी बैठ गए, काशी में नंदी भगवान निकल आए, फोड़त भय, तो अब हरिहर मंदिर में भी अभिषेक और रुद्राभिषेक हो जाना चाहिए। और धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान को जोड़ लिया अपने साथ, जो मैं आपको बता रहा था, पंजाब के सिख कट्टरपंथी बरजिंदर परवाना ने। बरजिंदर परवाना ने एक अपना संबोधन दिया, अपना एक भाषण दिया। और परवाना ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं, उन्होंने हरिहर मंदिर को हरि मंदिर कह दिया। हर मंदिर साहब है गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहब कहा जाता है गोल्डन टेम्पल को।
स्वर्ण मंदिर को, और उन्होंने जोड़ लिया उसको कि बागेश्वर धाम वाले जो धीरेंद्र शास्त्री हैं वो कह रहे हैं कि हम हरि मंदिर में आएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। और गुस्से के अंदाज में और बहुत गुस्से में भड़कते हुए परवाना ने उनको धमकी दी, धीरेंद्र शास्त्री को कह दिया निपटा देंगे। सुनिए क्या कहा था परवाना ने। ਵੀ ਉਹ ਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਲਦੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਆ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਹ ਬਗੇਸ਼ਰ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਿਆ, ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟੱਕਰਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈਏ, ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਨੂੰ, ਆ ਤੇ ਸਹੀ। तो परवाना ने कहा कि उल्टी गिनती शुरू है, नोट कर ले, हमने इंदिरा गांधी को भी नहीं छोड़ा था। अब इस विवाद के बीच में आगे आ गए वीरेंद्र शांडिल्य। वीरेंद्र शांडिल्य हैं अंबाला के धार्मिक नेता हैं, मैं उनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं, कई बार हमारे समाचार पत्र में भी उनके प्रेस नोट आते हैं, हम भी उनको लिखते हैं, और उनका सोशल मीडिया पर वो बाइट में पढ़ रहा था, सुन रहा था उनकी बाइट, वो बोल रहे थे उसके अंदर वीरेंद्र शांडिल्य, वो कह रहे हैं कि हिंदू सिख भाईचारा तोड़ने की एक कोशिश हो रही है। और वीरेंद्र शांडिल्य कह रहे हैं कि परवाना के खिलाफ मैंने पहले भी शिकायत दी है और अब फिर शिकायत दी अंबाला के एसपी को, अंबाला के पुलिस कमिश्नर को। आप सुनिए वीरेंद्र शांडिल्य क्या कह रहे थे। बरजिंदर सिंह परवाना, जो पहले भी मैंने उसकी एक्टिविटी जरनैल सिंह भिंडरावाला के पक्ष में देखी, खालिस्तान मुहिम के पक्ष में देखी, उस हिंदू लीडरों को धमकाने का काम वो करता रहा है। अब उसने एक वीडियो जो है हमारे बागेश्वर धाम के धीरेंद्र जी के खिलाफ बढ़ाई है, जो 100 करोड़ सनातनियों के ऊपर खुल्लम खुला चैलेंज है और धीरेंद्र जी को मौत के घाट उतारने की धमकी देने में पहले आपको सुनाऊंगा। उसके बाद मेरा एंटी ट्रांसपोर्ट इंडिया चुप नहीं बैठेगा। मैंने इस बरजिंदर परवाना की कंप्लेंट धार्मिक भावनाएं भड़काने की, राष्ट्रद्रोह फैलाने की, देश में दंगे करवाने को लेकर मैंने शिकायत अंबाला के एसपी को, डीएसपी हेडक्वार्टर विजय कुमार को। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि आज देश के तमाम मुद्दे, अनएम्प्लॉयमेंट को लें, आप महंगाई को लें, गरीबी को लें, भ्रष्टाचार को लें, ये तमाम मुद्दे गौण होते चले जा रहे हैं। और मुद्दा अगर बन रहा है तो धर्म का मुद्दा, और पहले ये हिंदू मुस्लिम विवाद बन रहा था। अगर आप मान लें अगर परनाला की इसके अंदर एंट्री हुई है तो फिर ये मामला बड़ा होगा आगे, अभी और भी यह मामला आगे और बड़ा हो सकता है, और फिर इस विवाद के अंदर हिंदू मुस्लिम और सिख और जुड़ गए। आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं आपको पहले आगे बढ़ने से पहले दोनों के बारे में बताऊं, चाहे वीरेंद्र शांडिल्य के बारे में और धीरेंद्र शास्त्री के बारे में। पहले आपसे मैं बात कर लूं इन्हीं के बारे में, बरजिंदर परवाना के बारे में। राजपुरा में इनका जन्म हुआ। जरनैल सिंह भिंडरवाले को अपना आदर्श मानते हैं, जरनैल सिंह भिंडरवाले के अपने आप को शिष्य मानते हैं। सिंगापुर गए थे, वहाँ लगभग 1.5 साल रहे और फिर वापस आ गए। आकर के इन्होंने अपना यहाँ पर के जत्थेदार बन गए, अपना एक संगठन बना लिया और खुद उसके मुखिया बने। किसान आंदोलन से लेकर के और अमृतपाल तक सबसे जुड़े रहे हैं। अमृतपाल का जो चुनाव था, अमृतपाल के चुनाव को भी इन्होंने काफ़ी संभाला, काफ़ी हद तक उसमें भी काम किया। 2022 में एक पटियाला में हिंसा हुई थी काली मंदिर के नाम पर। काली मंदिर और खालिस्तानी संगठनों के बीच विवाद हुआ था, झड़प हुई थी, और उस समय भी पंजाब में काफ़ी हद तक शांति भंग की बात चली थी। अब परवाना की इस धमकी के बाद में ये सारा जो मामला है, वो कह रहे हैं कि हालांकि कहा था हरिहर मंदिर के लिए, जो अजमेर जो संभल का है, और वहाँ से जोड़ लिया हरिमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल के लिए, और बता दिया कि हरिमंदिर साहिब में लाखों फौज आई थी, हमने उनको नहीं छोड़ा था। और बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं धीरेंद्र शास्त्री, उनको धमकी दे दी। आजकल मैंने आपको बताया कि धीरेंद्र शास्त्री चल रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं अपनी। धर्मगुरु हैं, धर्म की बात करेंगे और धर्मगुरुओं को धर्म की बात ही करनी होती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि हमारा जो सनातन धर्म है वो किसी भी प्रकार के आडंबर की, सनातन धर्म के अंदर किसी प्रकार का आडंबर, किसी प्रकार के चमत्कार, इनकी बात नहीं आती हैं। लेकिन इसके बावजूद वो आज वो लाखों लाखों करोड़ों लोगों के चहेते हैं, क्योंकि आजकल वो यात्रा निकाल रहे हैं। और इस समय जो विवाद बढ़े हुए हैं आजकल, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से होते हुए भारत में आ जाया करते हैं हमेशा से ही, ये विवाद इस समय इतने बड़े हो चुके हैं कि लोगों के सामने सबसे बड़े मुद्दे जैसे मंदिर और मस्जिद हो चुके हैं। हालांकि सबकी अपनी आस्था होती है और हमें मानने में कोई गुरेज नहीं है कि जब जब जो सत्ता में जो लोग आए, चाहे वो मुगल जब आए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदू संस्कृति पर जो
हिंदुओं की सांस्कृतिक विरासत थी उन पर जरूर कब्जे हुए होंगे, लेकिन इधर आगे चलें तो फिर आप एक सुगबुगाहट बौद्ध समाज के अंदर भी है। बौद्ध समाज के लोग भी कह रहे हैं कि तमाम जो मंदिर मस्जिद हैं उनके पीछे बौद्ध मठ भी हैं। एक बात ये भी चल रही है आजकल, एक बौद्ध समाज के एक प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं दिल्ली के, मेरी उनसे टेलीफोनिक मुझे बता रहे थे कि तमाम कई मंदिर और मस्जिदों के अंदर बौद्ध मठ आपको मिलेंगे अगर उनकी खुदाई चलेगी, उनका सर्वे होगा तो। अगर ये सब चलेगा तो फिर आदमी हर चीज़ से दूर होकर के केवल इन्हीं में रह जाएगा। वीरेश शांडिल्य भी कह रहे हैं, वीरेश शांडिल्य वहाँ के सामाजिक नेता हैं, धार्मिक नेता हैं, अम्बाला के रहने वाले हैं, वहाँ के लोकल मुद्दों को लेकर भी कई बार वो उठा करते हैं और कोई इशू हो उनकी आवाज़ सामने आया करती है। इस इशू पर भी उनकी आवाज़ सामने आई। अब सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये कि आखिर ये मामले शांत कहाँ होंगे और ये कब तक सब चलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये बिल्कुल ठीक है कि सांस्कृतिक विरासत रहनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो आस्था के केंद्र हैं, धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, सभी को उनकी रक्षा का, उनकी हिफाजत का और उन पर दावे करने का अधिकार, राइट्स भी हैं। लेकिन जो हमारा जो कानून है, चाहे वो संसद से पास हुआ हो और उसके बाद में चाहे उससे पहले की बात हो, उन सबको लेकर के भी एक नज़र ज़रूर होनी चाहिए। हालांकि ये ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट की एक जो रूलिंग थी उसने निर्देश दे दिए, चंद्रचूड़ साहब जो निर्देश कर गए थे, उससे हो गया कि ये जानने का अधिकार है कि आखिर उसका भौतिक और मूल स्वरूप क्या था। लेकिन मूल स्वरूप जानने के बाद क्या वहाँ पर विवाद और दंगे ना हो, इसकी भी कोई रूपरेखा अगर रची जाती, ये तय कर लिया जाता कि इसके बाद यहाँ तक ही जान सकते हैं, इससे आगे नहीं होगा। खैर, ये सारे लीगल इश्यूज़ हैं और इसके साथ में आजकल आस्था के मामले जुड़े हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तेज़ी से विकास की दौड़ में आगे बढ़ते हुए भारतवर्ष के लिए, भारत के लिए, क्या ये सभी मामले जो उठ रहे हैं आजकल, जो या चल रहे हैं, ये कितने सही माना जा सकता है इनको? कहीं सारे विवाद के अंदर हम जो मूल उद्देश्य रहा है, कहीं उससे पिछड़ तो नहीं जाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आज जब बात होनी चाहिए, जीडीपी की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए और अन्य मुद्दों पर, कहीं वो मुद्दे सब गौण तो नहीं हो जाएंगे? वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इस सब के पीछे कोई विशेष कार्य योजना काम करती हैं और या फिर ये मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।